लोग नहीं सोचते हैं। हालांकि यह अटल सत्य है कि जन्म की तरह से हमारी मौत भी सुनिश्चित है। हालांकि मौत निश्चित होती है, लेकिन हम में से बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी मौत से कुछ समय पहले तक कैसा लगता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मरने से ठीक 30 सेकंड पहले तक हमें कैसा अनुभव होता है। हमें यह बताया जाता है कि लेने के लिए देवदूत आते हैं और वे ले जाने से पहले अपने गाने गाते हैं, लेकिन सही में क्या होता है किसी को भी नहीं पता है। तो फ्रीकनेस पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सच्ची में मृत्यु के वक्त या मृत्यु से कुछ समय पहले देवदूत अपनी आत्मा को लेने के लिए आकर आई। ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर कैमरन शॉ ने, जिन्होंने यह बताने के लिए मृत्यु से कुछ क्षण पहले क्या होता है, एक प्रयोग किया। यह बताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शॉ ने एक मानव मस्तिष्क का विश्लेषण किया। प्रयोग के लिए काम में आने वाला एक शव महिला का था, जिसने शरीर को डीकिनी यूनिवर्सिटी को अध्ययन के लिए दान में दिया था। उन्होंने मस्तिष्क का विश्लेषण किया, इसकी संरचना बताई और बताया कि कैसे मौत की प्रक्रिया पूरी होती है। उन्होंने बताया कि लाखों वर्ष के दौरान मस्तिष्क में कई परतों का निर्माण हुआ है और बेसल गैंग्लिया इसका सबसे पुराना भाग है। यह भाग सबसे पहले विकसित हुआ था और इसी से बुनियादी इच्छाओं जैसे भूख और कामुकता पर नियंत्रण होता है। अत्यधिक बौद्धिक और भावनात्मक रूप से जटिल हिस्से हिपोकैम्पस और टेम्पोरल लोब विकसित हुए। चूंकि मस्तिष्क के लिए रक्त की आपूर्ति नीचे से होती है, इस कारण भारी परतें जो कि हमारे शरीर के मानवीय कार्यों को नियंत्रित करती है, पहले 10 या 20 सेकंड में मरते हैं। जिन भागों से स्मरण शक्ति और संचार नियंत्रित होती है, उसका इसके बाद नंबर आता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा जीवित रहता है। जो हिस्से तकनीकी तौर पर जीवित और संकीर्णीय अंदरूनी भाग होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण चिन्ह बने रहते हैं। डॉक्टर शॉ का कहना था कि ये हिस्से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। सभी अर्थों और विचारों के बाद आप इन्हें मृत कह सकते हैं, क्योंकि इन हिस्सों में चेतना का अभाव होता है या ये अपने आप से किस स्थिति से सचेत नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये बुनियादी हिस्से सक्रिय रहते हैं तो इनमें जान होती है और ये सांस लेते हैं और धड़कते भी हैं। मौत की प्रक्रिया की सर्वाधिक मनोरंजक व्याख्या यह भी है कि भविष्य में और शोध वे समझते हैं कि विकसित होने के कारण मौत पर हमारे विचारों या डर को और अधिक समझा जा सकेगा। पर वहीं हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण का कहना है कि न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास भी नहीं होता है। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्त अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है। यह कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। आत्मा शरीर में रहकर 4 स्तरों से गुजरती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म के लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन चौथे स्तर में वह वही होता है जो आत्मवान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है, जहाँ ना तो जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्त। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिन्हें पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। प्रथम 3 अवस्थाओं के कई स्तर हैं। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में जीने वाला। कोई चलते फिरते नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धुत चिंताओं से घिरा फिरे, या जिसे तामसिक भी कहते हैं। हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं, वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं, तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है, तब हम पशुपत्व हो जाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति नशे में व्यक्ति जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में होते हैं। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृति कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना है। इसलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त करा सकता है। सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसने कुछ भी अनुभव किया नहीं होता है। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गहरी सुषुप्ति के कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म लेते हैं। प्रकृति उन्हें
उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति है। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान है तो सुषुप्ति में जागकर चीजों को समझने का प्रयास करता है, फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वह कुछ कुछ जागा हुआ है और कुछ कुछ सोया रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता है जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म लेते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ज्ञानी होते हैं, उनके लिए दूसरा जन्म लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक प्रयोसे अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिवान रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं, वे भूत प्रेत या पितृ योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल के लिए अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी हैं या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म ले सकते हैं। वे जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन हैं। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है: सामान्य गति, सिद्ध गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहां और किस योनि में जन्म ले। यह चेतना में डिमोशन जैसा है। और सचमुच प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी नियम काम नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की योग्यता भी असफलता का द्वार खोल देती है, और अयोग्य व्यक्ति यदि अच्छी चाहत को, सकारात्मक विचारों वाला है, तो सुधरती को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति को चाहिए जागरण, समर्पण और संकल्प। तो संकल्प ले कि आज से हम विचार, भाव और जाल को काटकर सिर्फ दृष्टा होने के लिए अभ्यास करेंगे। तो इस बात को पुख्ता तौर पर कोई भी साबित तो नहीं कर पाया है कि मरने से पहले क्या होता है, पर अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार माने तो मृत्यु से पहले यमलोक के दूत आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं। फिर भी आज के दौर में साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने में जोर लगा रहे हैं कि मरने से पहले होता क्या है।